हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है इस मेरे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है अनिकेत कदम। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन स्टैट्यूटरी एंड इंटरनल ऑडिट। मैंने कुछ वीडियोस पहले भी बना चुका हूँ, तो ज़रूर देख लीजिए, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दी गई है। तो चलो हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला डिफरेंस जो है वो है स्टैट्यूटरी ऑडिट। कभी भी जो लॉ है, स्टैच्यू है, उन्होंने प्रिस्क्राइब कर दिया होता है, मतलब उन्होंने बोला होता है कि आपको करना है तो करना ही है। तो कौन सा स्टैच्यू है? कंपनीज एक्ट है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट है, नेशनलाइज्ड बैंक के एक्ट है, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस कंपनीज के एक्ट है। उन्होंने बोला है आपको ये करना है तो आपको ये करना ही पड़ेगा। इंटरनल ऑडिट ये मेरे मर्जी से होगा, मतलब आपकी कंपनी होगी तो आपकी मर्जी से होगा। तो इंटरनल ऑडिट इज जनरली नॉट मैंडेटरी, वो आपको कंपलसरी नहीं किया जाता, पर वो इट इज डिस्क्रिशनरी, आपके ऑप्शन पे रहता है, ऑप्शन ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ द सोल प्रोप्राइटर पार्टनरशिप। तो स्टैट्यूटरी ऑडिट आपको गवर्नमेंट में बताया तो उनका कंसर्न क्या है? आपसे टैक्स वसूल करना। तो वो आपके क्या देखेंगे कि आपने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए हैं वो ट्रस्टवर्दी है या फेयर है, ये आपका देखना कंसर्न रहेगा। कंपनी मतलब जो स्टैच्यू है, जो लॉ है, उनका कंसर्न रहेगा, तो उसके हिसाब से वो आपको बनाना पड़ेगा। तो ट्रस्टवर्दीनेस और फेयरनेस ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये आपका मोटिव रहेगा। और इंटरनल कंट्रोल में आपका जो ऑब्जेक्टिव है वो रहेगा इंटरनल कंट्रोल्स पे चेक रखना, वो काम अच्छे से हो रहा है। फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल ऑपरेशन जो कंपनी में हो रहा है वो ढंग से हो रहा है, एम्प्लॉयज़ पे नज़र रखना, ये सब आपका इंटरनल ऑडिट पे कंसर्न रहेगा, या इस उद्देश्य, इस ऑब्जेक्टिव से आप वो करते हो। थर्ड पॉइंट में आपको लिखना पड़ेगा कि उसका स्कोप, स्टैट्यूटरी ऑडिट का स्कोप जो गवर्निंग लॉ है, जैसे कंपनीज, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, नेशनलाइज्ड बैंक, वो डिसाइड करेगा। और इंटरनल ऑडिट के केस में आप और आपका ऑडिटर डिसाइड करेगा कि आपके ऑडिट का स्कोप कितना रहने वाला है, और लेटर ऑफ एंगेजमेंट में उसका डॉक्यूमेंटेशन किया जाएगा। नेक्स्ट बात जो है वो है अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर। इस बात पे मैंने एक पूरा वीडियो बना दिया है, तो आप ज़रूर देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। तो इधर मैं शॉर्ट में बता दूंगा कि स्टैट्यूटरी ऑडिट के केस में ऑडिटर कौन रहेगा, कौन अपॉइंट करेगा, शेयर होल्डर्स, डायरेक्टर्स, सेंट्रल गवर्नमेंट, कैग, वो दो कंपनीज़ में डिफ़र करता है, प्राइवेट कंपनीज़, गवर्नमेंट कंपनीज़। तो आप ज़रूर वो वीडियो देख ही लीजिए। नेक्स्ट है इंटरनल ऑडिट। इंटरनल ऑडिट के केस में ऑडिट कौन कर सकता है? इंडिपेंडेंट एजेंसी, मतलब आप एक एजेंसी को ऑडिट करने के लिए दे दिया जाएगा, और किसके बिहाफ से होगा? वो मैनेजमेंट के बिहाफ से होगा। इसलिए मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से उनको क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए ऑडिट के केस में, उनका ऑब्जेक्टिव क्या है, वो दिमाग में रख के आप ऑडिट करोगे, या ऑडिट जो इंडिपेंडेंट एजेंसी है वो ऑडिट। स्टैट्यूटरी केस में आप ऑडिट क्यों करते हो? तो जो ऑडिटर है उसका मोटिव रहता है कि जो एविडेंस मिले हैं उसको, रिकॉर्ड्स मिले हैं, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड है, वो ट्रू एंड फेयर व्यू से रिप्रेजेंट किए गए हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, और उसका कोई मिस रिप्रेजेंटेशन नहीं हुआ है। और उसके बेसिस पे वो क्या करेगा? उसका एक ओपिनियन फॉर्म करेगा, उसे वो रिपोर्ट में लिखना पड़ेगा। और इंटरनल ऑडिट के केस में वो नॉट मैंडेटरी नहीं है। आपने बोला था कि इस वजह से हम इंटरनल ऑडिट कर रहे हैं, तो ऑडिटर का रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा कि वो इंटरनल कंट्रोल चेक करना, वो जो प्रोप्राइटर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमने ऑडिट किया है वो चेक करना उसका काम रहेगा, और वो ऑडिट रिपोर्ट में अपने को लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट आपको है कि ऑडिटर कौन हो सकता है। स्टैट्यूटरी ऑडिट कभी भी सीए कर सकते हैं, ये क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट, और होल टाइम प्रैक्टिस, मतलब होल टाइम प्रैक्टिस करना चाहिए वो चार्टर्ड अकाउंटेंट, और फर्म ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आप ऑडिट, स्टैट्यूटरी ऑडिट कर सकते हैं। इंटरनल ऑडिट में नो क्वालिफिकेशन इज प्रिस्क्राइब। ऑडिटर का टर्म क्या है? जो ऑडिटर ने स्टैट्यूटरी ऑडिट किया है उसका टर्म नेक्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग होने तक रहेगा। उसे रीअपॉइंट भी कर सकते हैं, तो वो बहुत डीप सेक्शन है, तो इसे सिर्फ ऊपर से देख लीजिए। नेक्स्ट एजीएम तक उसका टर्म रहेगा, उसे डिसक्वालीफाई नहीं किया तो वो रीअपॉइंट हो सकता है। और नेक्स्ट मतलब जो इंटरनल ऑडिट के केस में म्यूचुअली डिसाइडेड है, उसमें कोई टर्म वगैरह दिया नहीं है। और रिपोर्ट किसे रिपोर्ट करना है? स्टैट्यूटरी ऑडिटर के केस में शेयर होल्डर्स, ओनर्स, इन द फॉर्मेट प्रिस्क्राइब अंडर द लॉ, एंड इन द केस ऑफ इंटरनल ऑडिट नो प्रिस्क्राइब फॉर्मेट। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियोज़। डू सब्सक्राइब टू द चैनल। में इस वीडियो सीरीज़ में ऑडिट के लेक्चर्स अपॉइंट करते रहूँगा। डू सब्सक्राइब एंड क्लिक द बेल आइकॉन, सो मेरा नेक्स्ट वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। कीप स्माइलिंग, कीप वर्किंग हार्ड, एंजॉय योर डे। थैंक यू सो मच, बाय।